हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो गुरु ज्ञान। सो दिस इज डे 4। आज के सेशन में हम नोड जीएस के अंदर सीखेंगे कि कैसे हम नोड जीएस के प्रोजेक्ट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे डे 1, डे 2, डे 3 के सेशंस को फॉलो किया है तो डे 1 के अंदर हमने सिंपल नोड जीएस की एप्लीकेशन बनाई थी, फिर हम जहाँ पे हमने एप्लीकेशन लेवल राउटिंग सीखी थी। डे 2 के अंदर हमने नोड जीएस की एप्लीकेशन के साथ साथ हमने एक्सप्रेस राउटर को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखा था। डे 3 के अंदर हमने सीखा था कि कैसे हम बेबल को यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी जैसे मैंने इंपोर्ट्स को यूज़ किया था, तो अब इंपोर्ट्स को जब मैं यूज़ करता था अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर, तो मेरे को एक आउटसाइड द मॉड्यूल हम इंपोर्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा एरर आता था। तो बेबल की हेल्प से मैंने उसके प्रीसेट्स CLI को और बेबल कोर को यूज़ किया था, जिसकी हेल्प से मैंने करंट इन्वायरमेंट को टारगेट करते हुए अपने कोड को ट्रांसलेट कर दिया था। ठीक है, तो आप अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दोज सेशंस एज वेल। सो दिस इज डे 4। आज के सेशन में जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हम देखेंगे कि हम एक Node.js के प्रोजेक्ट के अंदर कैसे टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द डेमो पार्ट ऑफ दिस सेशन। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे एक नया पहले तो फोल्डर बना लेते हैं, राइट। दिस इज गोना बी अ Node.js सेशन 4, राइट, TS। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट, राइट। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, dir। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा npm init, राइट। सो इट विल गिव मी सम स्टेप्स दैट आई एम डूइंग। हिट एंटर, नाउ इट क्रिएट्स इसने मेरे लिए एक package.json बना दी है। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.js की। ठीक है, index.ts की फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे index.ts की फाइल क्रिएट करते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे npm install एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे मैं npm install, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप स्क्रिप्ट, राइट, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, एक बार पैकेज.json में चलते हैं। ठीक है, मैंने टाइप स्क्रिप्ट भी कर ली है और एक्सप्रेस भी कर लिया है। ठीक है, मैं index.ts में चलता हूँ। यहाँ पे मैं वही काम करूँगा, const express, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इम्पोर्ट ही करते हैं, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, const app इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, app डॉट लिसन। ठीक है, मैं यहाँ पे console.log, ठीक है, console.log server listen running on port 3000। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐप एक्सप्रेस, ओके, सो मैं यहाँ पे एक सिंपल राउट बना लेता हूँ, app.get। ठीक है, यहाँ पे send, ठीक है, hello world from TypeScript। यहाँ पे एक टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने TS फाइल बनाई है, राइट, और TS फाइल मैंने बना ली और यहाँ पे package.json के अंदर जाके क्या करते हैं, कमांड डालते हैं यहाँ पे start colon node। ठीक है, नोड की एक कमांड डालते हैं, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, index.ts, राइट, क्योंकि हमने TS की फाइल यहाँ पे बनाई है, राइट है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, एरर आना चाहिए पॉसिबली, राइट, yarn start, राइट। सो नाउ यू कैन सी दैट कैन नॉट यूज द इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉड्यूल। ये तो बेसिक एरर है। लास्ट सेशन के अंदर हमने बेबल को यूज किया था, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं TS नोड को यूज करूंगा। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि TS नोड भी मैं क्या क्यों यूज करूंगा। अभी इसको थोड़ा फोकस नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे ना, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, कौन सी फाइल होगी मेरी वो, यहाँ पे मैंने index.ts बनाई है। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा TS config की फाइल बनाऊंगा। ठीक है, .tsconfig सॉरी tsconfig.json बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें अपनी सेटिंग रखनी पड़ेगी, जो टाइप स्क्रिप्ट की सेटिंग होती है। ठीक है, वो क्या है, ठीक है, कंपाइलर ऑप्शन एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैं इस एक्सक्लूड को अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, रहने देते हैं। ठीक है, स्पेक फाइल कोई है नहीं तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ मेरे कोड में। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल, मेरी इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही फाइल है तो मैं index.ts को ही लूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा डिस्ट का है और मेरी रूट डायरेक्टरी कौन सी है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं,
आउटपुट डायरेक्टरी मेरी डिस्ट है, मॉड्यूल मेरा कॉमन जेएस है, टारगेट ES6 को कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक बार देखें ये रूट डायरेक्टरी की भी ऑप्शन लेता है क्या हमसे। रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, ./ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी TS कॉन्फ़िग भी बना दी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, package.json के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे एक नया मॉड्यूल इंस्टॉल करता हूँ, npm install ts-node, ठीक है। टीएस नोड क्या करता है, टीएस नोड बेसिकली आपको एक एग्जीक्यूशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब अगर आप बोलोगे लास्ट सेशन को अगर आपने मेरे फॉलो किया है तो वहां पे हम क्या करते थे, बेबल के थ्रू ट्रांसलेट करते थे। हमें एक बिल्ड का एक्स्ट्रा स्टेप हमने लिखा था जिसमें हमने बेबल index.js और उसको एक डिस्क के फोल्डर में डाला था, राइट। हमें हर बार कंपाइल करना पड़ता था अपने कोड को, राइट। तो अब मैं चाहता हूं कि जब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, मैं आई वांट माय प्रोसेस टू बी अ फास्टर, ठीक है। उस केस में मैं चाहता हूं मैं कंपाइल ना करूं, ऑन द फ्लाई ये मेरा टीएस नोड मेरे लिए सब कुछ कर दे, ये इन मेमोरी में आपके लिए चीजें करके दे देगा आपको, ठीक है। आपको सिंपल टीएस नोड index.js लिखना है, बूम, आपके लिए काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, मैंने टीएस नोड को इंस्टॉल कर लिया है, मैं अपने index.ts में package.json के अंदर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नोड की जगह पे मैं यहाँ करता हूँ टीएस नोड, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे यान स्टार्ट करता हूँ इसको, तो अगर आप देखोगे तो इसने अब मेरे को एरर देना ये बंद कर दिया, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉड्यूल। इवन मैं टीएस फाइल को भी रन कर पा रहा हूँ। पहले अगर आपने मेरे सेशंस को फॉलो किया है, अगर मैं पुराने सेशन को खोल के देखूं तो हम यहाँ पे index.js बनाते थे। index.js हमने package.json के अंदर एक स्टेप किया था, वो कौन सा स्टेप था, हमने यहाँ पे एक बिल्ड का स्टेप लिखा था, ठीक है। हमें खुद से बताना पड़ता था, राइट, ट्रांसलेशन के स्टेप्स को। बट अभी मैंने टीएस नोड को यूज कर लिया है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, ये मेरे लिए एक एग्जीक्यूशनल एनवायरनमेंट खुद से सेट करके दे देगा, बूम, ठीक है। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, इसकी फाइल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मेरी index.ts है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, package.json में चलते हैं। तो ठीक है, तो एक बार ब्राउजर पे जाके सर्वर पे चेक कर लेते हैं, ब्राउजर पे जाके कि जो मेरा लोकलहोस्ट 3000 पे चल रहा है तो क्या मेरे को हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टाइपस्क्रिप्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ब्राउजर पे चलते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टाइपस्क्रिप्ट आ रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टीएस नोड, ठीक है। मैं यहाँ पे यान स्टार्ट करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टीएस नोड आ रहा है, ठीक है। बट अब ये तो हो गया मेरे डेवलपमेंट पर्पस के लिए, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपरली टाइपस्क्रिप्ट को यूज करूँ, मेरा एक डिस्क का फोल्डर बने, उसके अंदर मेरी index.ts से मेरी index.js बन जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक कमांड चलाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बिल्ड कमांड लिखूंगा, ठीक है, बिल्ड कॉलन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टीएससी करूंगा, ठीक है। मैं टीएससी के थ्रू क्या करूंगा, टीएससी यहाँ पे मैं दूंगा आउटपुट फोल्डर दे दूंगा, ठीक है। आउटपुट फोल्डर मेरा क्या होगा, मेरा डिस्ट का फोल्डर होगा, ठीक है। ये मेरे लिए क्या करेगा, ये मेरे लिए कंपाइलेशन का काम करेगा, ये मेरे लिए index.ts को index.js में कन्वर्ट करेगा और डिस्ट के फोल्डर में डालेगा। बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ठीक है, मेरे को टीएस नोड रन करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे नोड लूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इस कमांड को ऐसे ही रहने देते हैं, स्टार्ट विथ टीएस नोड कर देते हैं, ठीक है, फॉर रेफरेंस के लिए। यहाँ पे हम एक नई कमांड बनाते हैं, स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा डाल के नोड, और साथ में क्या करेंगे, dist/index.js कर देंगे, फाइन, ठीक है। सेव करते हैं, एक काम करते हैं, अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी डिस्क का फोल्डर नहीं है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार इसको, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चलाते हैं यान बिल्ड, ठीक है। मैंने यान बिल्ड करी तो इसने क्या बोला मेरे को, अच्छा ओके, अननोन कंपाइलर ऑप्शन में भी यहाँ पे मैंने गलत किया है, आउटपुट यान बिल्ड करते हैं, ठीक है। आउटपुट में भी हाइफन आई फॉरगॉट द ऑप्शन, यान बिल्ड, ठीक है। एक काम करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, टीएससी विद आउटपुट फोल्डर चेक कर लेते हैं, ठीक है। tsc command with output folder in package.json, right, ठीक है। अब मैं क्या करना, हाउ टू इंक्लूड आल्सो फोल्डर इन द tsc आउटपुट डायरेक्टरी, ओके।
इन द पैकेट.json में चलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, मेरे को ये नहीं देना है, ठीक है। वो क्यों नहीं देना है, ठीक है, मैं समझ गया। हमने तो ts config के अंदर ऑलरेडी dist का फोल्डर डिफाइन कर दिया, तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या देना है, मुझे सिंपली, मैं पैकेट.json में चलता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे tsc दूंगा, ठीक है। अब मैं एक बार कोशिश करता हूँ, yarn build, ओके, नाउ यू कैन सी दैट इट क्रिएट्स इसने मेरे लिए डिस्ट का फोल्डर बना दिया, ठीक है। बाय मिस्टेकनली मैंने क्या किया था, मैं ट्राई कर रहा था कि मैं खुद से उसको आउटपुट डायरेक्टरी दे पाऊं, बट हमने ऑलरेडी ts कॉन्फ़िग में अगर आउटपुट डायरेक्टरी दे दी है तो हमें चेंज नहीं करनी है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से डिस्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्ट की जगह बिल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो नाउ ये क्या करेगा, ये मेरे लिए यहाँ पे बिल्ड का फोल्डर बना देगा। नाउ यू विल सी दैट, ओके, इसने मेरे लिए बिल्ड का फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब हम index.ts में चलते हैं, सॉरी पैकेज.json में चलते हैं, यहाँ पे डिस्ट की जगह यहाँ पे बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। नोड बिल्ड के अंदर index.js को लुकअप मारेगा, ये index.js को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। index.js के अंदर आप देख सकते हो मेरी ट्रांसलेटेड फाइल है, ट्रांसपाइल्ड फाइल है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे yarn स्टार्ट करूंगा, ठीक है। yarn स्टार्ट आपको पता ही है, yarn स्टार्ट के अंदर हमने सिंपली नोड बिल्ड स्लैश index.js लिखा है, ठीक है। yarn स्टार्ट, now you can see that my server started running on 3000 पोर्ट पे मेरा सर्वर चलना शुरू हो चुका है, ठीक है। एक काम करेंगे, अभी रिफ्रेश भी करके देखेंगे। मैंने रिफ्रेश किया, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ts नोड। एक काम करते हैं, कोड में चलते हैं, यहाँ पे index.ts में हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ts नोड विथ सेशन विथ डे, यहाँ पे कर देते हैं डे 4, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा yarn build अगेन, ठीक है। तो मेरी बिल्ड फोल्डर के अंदर की फाइल्स अपडेट हो जाएंगी, और मैं यहाँ पे करूंगा yarn start, और एक बार ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सो डे 4, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द ts node with day 4. If you are still with me in this session, if you really like it, please click like and subscribe. So let's repeat what we did in this session. What we did is we created the folder, then we ran the npm init. While running the npm init, what we did is it create a packet.json for me. So after it creates a packet.json for me, what it did is we have created the new packages, that is a express, ts node, typescript, because we want our node.js project to support the typescript, right? So we created a one file called index.ts in this project, where we created a basic, we started listening a server on the 3000. We use the express, right? We use the import statement instead of using the require and all. Then after that, what we did is we created the basic route that you have seen. I showed you in the browser as well. When you are hitting localhost colon 3000, you are seeing that hello world from ts node with day 4, right? In the packet.json, what we did is we used the build command for so we did the two things in the packet.json. One thing that we did is we installed the ts node. What it did is it creates the executional environment for me. It took the responsibility to compile the things behind the scene in memory. I don't need to follow the extra step to compile the things, mean to say to do the to create the dist folder, then runs my file. To make the development fast, what we can do is we can use the ts node and run our index.ts file. We don't need to use the node here. The second thing is that if you want to go with the tsc, where it will create a dist folder or the build folder for you, for creating, if you want this folder to be renamed to the dist, what you need to do is you need to go inside the ts config and you just need to change the output directory. Then the things will be working for you. Your folder name will be changed. If you make it dist instead of build, then once you will run this command yarn build, it will create a dist folder over here, right? We did this thing practically as well, right? Once the build is done, now you need to run the command yarn start. What it will do is it will read your file as a index.js from the build folder using the node command, and you will see the output successfully, right? सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है देन प्लीज क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं डे 5 के अंदर. थैंक यू एवरीवन.